MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की जो ये महफिल है, ये वो नूरानी महफिल है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस में बैठने वालों की तो बात छोड़िए, बगैर नीयत के, बगैर सोचे समझे अगर कोई इस मजलिस में, दीनी मजलिस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारी बात को जानने के बावजूद हमारे दरमियान में जो फरिश्ते हैं, जब अल्लाह के पास जाते हैं, कहते हैं, जब अल्लाह उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, ए मेरे फरिश्तों तुम कहाँ से आए हो, तो फरिश्ते कहने लगते हैं कि अल्लाह के प्यारे, ये अल्लाह, ए मालिकुल मुल्क, हम उस मजलिस से आए हैं, उस जगह से आए हैं जहाँ पर तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई और तेरी किबरियाई और तेरी हम्द सना हो रही। मैं ऐसे मजलिस से हम लोग आए। अल्लाह ये पूछता है कि ए फरिश्तों, अल्लाह जानने के बावजूद भी फरिश्तों से पूछता है कि ए फरिश्तों, तुम जो जिस मजलिस से आए हो उस मजलिस के अंदर वो लोग जो मेरे प्यारे बंदे क्या चाहते थे मुझसे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, सुन, तेरे बंदे, तेरे महबूब बंदे तुझको याद कर रहे थे और तुझसे सवाल करते थे। तो फरिश्तों से अल्लाह पूछता है क्या सवाल करते थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि जन्नत से, जन्नत के तलबगार जन्नत चाहते थे और जहन्नम से पनाह मांगते थे। तो उस वक्त क्या होता है, फरिश्तों के अंदर एक खलबली मच जाती है, एक खलबली उनके अंदर आ जाता है। किस लिए? कि अल्लाह ने ये ऐलान करता है, ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैं उन सारे बैठने वालों की भी मग़फ़िरत कर दी, उस मजलिस में आने वालों की मग़फ़िरत कर दी। तो फरिश्ते उठते हैं और कहने लगते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, ए अहकमुल हाकिमीन, ए सारे जहां के पालने वाले और पैदा करने वाले, सुन, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनकी ख्वाहिश सुनना नहीं था, जिनकी ख्वाहिश बैठना नहीं था, जिनकी ख्वाहिश अमल करना नहीं था, वो सिर्फ उसी रास्ते से गुजरते थे। तेरी मजलिस लगी थी, वो बैठ गए। अल्लाह कहता है कि ए फरिश्तों, उसमें बगैर नीयत के बैठने वालों की भी मग़फ़िरत का मैं ऐलान करता हूँ, और सिर्फ ऐलान नहीं करता हूँ, तुमको गवाह बनाता हूँ। तो मेरे मुरब्बियों और मेरे नौजवानों, इसमें बैठने वालों की भी मग़फ़िरत का वादा अल्लाह ने किया है, और जिसका वादा अल्लाह कर ले उसको कौन अपने जगह से हिला सकता है। चांद और सूरज अपने जगह से हट सकते हैं, लेकिन अल्लाह
और अल्लाह के रसूल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, आज की जो हमारी और आपकी मजलिस है ये कुरान की निस्बत से है, कुरान पाक के लिए है कि वो बच्चा जो आपके महल्ले में आपके साथ रहता था, आपके साथ उठना बैठना था, आपके साथ उसका चलन फिरन था, आपके साथ नमाजों में शरीक होता था, आपके साथ खुशियों में शरीक होता था, आपके साथ गमों में शरीक होता था, अल्लाह का वो प्यारा हो गया। और फिर सबसे बड़ी दौलत उसके लिए है कि वो हाफिज कुरान होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। कितनी बड़ी दौलत! ये वो कलाम पाक है जिसको उतारने के लिए अल्लाह ने जब इरादा किया तो पहाड़ भी इनकार कर दिया, जमीन भी इनकार कर दिया, बड़े बड़े ताकतवर भी इनकार कर दिए, लेकिन अल्लाह ने किस पर उतारा? अल्लाह का मुकद्दस कलाम किस पर उतारा? जो लेकर आए वो मुकद्दस फरिश्ते रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से सबसे मुकद्दस और सबसे पाकीज़ा और सबसे आला व अरफा शख्स कौन था? हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, जिनके सीनों के अंदर ये कलामुल्लाह को डाला गया। और सीना बसीना होते होते आपके इस महल्ले के अंदर दाखिल हुआ और आपके 16-17 साल के बच्चे के अंदर, जिसको आज और हम आप मरहूम मुश्ताक के नाम से याद करते हैं, कि उसके सीनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जैसे मुकद्दस किताब को दाखिल करके ये दुनिया वालों को दिखा दिया कि तुम जितना चाहो कलामुल्लाह की बेहुरमती कर लो, तुम जितना कलामुल्लाह को जला सकते हैं जला दो, तुम कलामुल्लाह को जितना खत्म करना चाहते हो खत्म कर दो, लेकिन हम जिसके सीने में महफूज कर दिए हैं कयामत तक, और कयामत के बाद भी वो कलाम पाक उसके सीने के अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। ये उसकी अजमत है। और अल्लाह ने क्या कहा कि जिस कलामुल्लाह को मैं नाजिल किया हूं, आसान नहीं है उसको हिफ्ज़ करना, आसान नहीं है उसको याद करना। सिर्फ इसकी वजह से हमारे हाफिज कुरान के दिल में जो कलामुल्लाह रह जाता है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि मैंने इसको नाजिल किया है और हिफाजत की जिम्मेदारी में मैं खुद लेता हूं। छोटी सी छोटी किताबें हमें याद नहीं आता, हम याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी किताब है। चाहे बच्चा कितने ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो जाए, इंजीनियर क्यों ना हो जाए, कलेक्टर क्यों ना हो जाए, सारी दुनिया की ताकत और सारी दुनिया के पावर उसको क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो जनाजे के लिए या नमाज के लिए खड़ा होता है तो पीछे खड़ा होता है, आगे नहीं आ सकता। दुनियावी मामले में आगे रहता है, लेकिन जब दीन का मामला आ जाता है वो आगे खड़ा होता है। क्या वजह है? उसकी वजह यह है, उलमा ने लिखा है कि जो जितना बड़ा डिग्री हासिल कर ले, लेकिन वो क्या है? वो हुनर है, हुनर, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, वो हुनर है। क्योंकि अगर उसके अंदर जिस चीज की भी सलाहियत हो, कपड़ा बनाने वाला, बिल्डिंगें बनाने वाला, रोड बनाने वाला, सारे चीजों को सजाने वाला, कुछ भी उसके अंदर हो जाए उसको कहा जाता है हुनर। इल्म नहीं कहा जाता। इल्म उसी को कहा जाता है जो हमेशा काम आए। आप जितने भी बड़ा कुछ बन जाएं, लेकिन आंख बंद होते ही आपको कोई नहीं कहेगा कि इंजीनियर साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर हैं, कोई नहीं कहेगा। सबके सब कहेंगे मैयत उठाओ। कोई नहीं कहेगा इंजीनियर साहब को उठाओ, कोई नहीं कहेगा डॉक्टर साहब को उठाओ, कोई नहीं कहेगा। क्यों? कि उसका जो हुनर था वो खत्म, आंख बंद होते ही उसका हुनर खत्म हो गया। और क्या कहते हैं, सारे के जबान में यही रहता है कि मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, मैयत उठाओ, जल्दी करो। हर शख्स, उसके घर वालों से लेकर महल्ले वालों से लेकर बाहर वालों तक, हर शख्स की जबान में रहता है कि जितने जल्दी उसका काम खत्म कर दिया जाए। क्या वजह है? इसलिए हाफिज कुरान के अंदर जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज और आलिम के अंदर देता है,
वो बाकी रहने वाली चीज़ है, वो दुनिया के ख़त्म होने के बाद आखिरत में भी काम आने वाली है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। सोचने का मकाम है, कितनी बड़ी दुख का बात है कि हमारे दरमियान से, हमारे महल्ले में एक मुकम्मल हाफिज कुरान पैदा अल्लाह ने किया और उसको जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म कर दिया। रमज़ान से पहले वो हाफिज हुआ और रमज़ान मुबारक के महीने में कलाम पाक सुनाया और फिर ईद के बाद 15 से 20 से 25 दिन के अंदर अल्लाह ताला उसको ले गया। रमज़ान के बाद 20-25 दिन के अंदर उसकी बीमारी से लेकर मौत तक कुल 20-25 दिन हुआ और अल्लाह ताला उठा लिया। क्या वजह है कि हमारे गांव के अंदर एक हाफिज कुरान पैदा हुआ था, उसको भी अल्लाह उठा लिया। पता ये चला कि हमारे दिल के अंदर से कुरान की अजमत खत्म हो गया, कुरान से मोहब्बत खत्म हो गया, कुरान पाक से, हाफिजों से, आलिमों से, उलमा से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारे दरमियान से हाफिज को उठा लिया और हमारे दिल के अंदर कलाम पाक की भी आजमत खत्म हो गया है। पूरे साल के अंदर हम रमजान में भी कलाम पाक खोलते नहीं, हमारी ये हाल है। पूरा साल गुजर जाता है, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा और फिर मौत के घाट उतर जाता है, लेकिन हमें इतनी तौफीक नहीं होती है कि पूरी जिंदगी में कम से कम कलाम पाक एक मरतबा खत्म कर लें। इसीलिए उलमा ने लिखा है, हमारे बड़े फरमाते हैं कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करना है और सीखना है। जब हम माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म सीखेंगे तो खुदा की कसम हम कहीं पर भी जलील और रुस्वा नहीं होंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जलील हो रहा है, खास करके हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा मुसलमान जलील हो रहा है। हर जगह हमारी बदनामी हो रही है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे दिल के अंदर से कलाम पाक की अजमत खत्म हो गई, रसूलुल्लाह की अजमत खत्म हो गई, अल्लाह की अजमत खत्म हो गई। अल्लाह के रास्ते में चलने वाले, रसूलुल्लाह के पैरवी करने वाले सहाबा के तरीके से हम हट गए, सहाबा के रास्ते से हम सरक गए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज हो गया है और हम हर जगह रुसवा हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। कहीं हमारे मस्जिदों में ताला लगाया जाता है, कहीं हमारे मदारिस में, मदरसों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाता है। क्या वजह है? आज पूरी दुनिया खामोश है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम आज उलमा से ताल्लुक टूट गया, ताल्लुक हमारा खत्म हो गया। आज हमारा उलमा से और क्या कहते हैं हाफिजों से, हुफ़ाज़ों से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हम सारी दुनिया में बदलाव फिर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हमारे दिल के अंदर कैसा ईमान है कि जो ईमान हमको काम करते वक्त घर से या दुकान से या बाजार से अपने मस्जिद को नहीं ला सकता है, फिर भी हम तमन्ना करते हैं कि मरने के बाद जन्नत जाएंगे। जो ईमान हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता है, वो कैसे हमें जन्नत में पहुंचाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, बड़े दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं आपसे कि अपने बच्चों और बच्चियों को कलाम पाक में पढ़ाएं। और आपके दरमियान लोग कहां कहां से सफ़र करके आते हैं कलाम पाक को सीखने के लिए अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की देन है कि उन्होंने
इस सूंगड़ा जैसे सरजमीन पर, जो बंजर जमीन था, कुछ था ही नहीं इसमें, उन्होंने मेहनत करके आपको दरख्त लगा कर देकर गया है, जिसकी वजह से आप फल खा रहे हैं। इसीलिए आपका ये जीता जागता जामिया मरकजुल उलूम आपके सामने है और बहुत सारे इरादे हैं। सबों का बाप अगर है तो मरकजुल उलूम है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं और दीनी तालीम से आरास्ता करें। दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मदारिस है, लोग कहते हैं कि मदरसा जो है मरकजुल उलूम हमारे सामने है, इसलिए बच्चा भाग आता है दूसरे मदरसे में छोड़े। और भी बहुत सारे मदरसा है आपके करीब, मौलाना नसीम साहब का मदरसा है, जामिया अबू बकर सिद्दीक है, और क्या कहते हैं जामिया रशीदिया रियाजुल उलूम है, बहुत सारे मदरसे हैं। इसलिए अपने बच्चों और बच्चियों को भी और लड़कियों को भी इंतजाम मौलाना अबू दाऊद साहब मदरसा खदीजतुल कुबरा में किए हैं, वहाँ भेजिए। बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम दें और कराएं। अगर नहीं कराएंगे, याद रखो वो दौर आएगा कि तुम्हारे और बच्चे और बच्चियां तुम्हारे आंख बंद होने के बाद, खुदा की कसम मस्जिद की अदमत के साथ कहता हूं, अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम नहीं देंगे तो खुदा न खास्ता आपके मरने के बाद आपके नस्ल आपके कब्र पर खड़े होकर पेशाब करेंगे, आपके कब्र पर थूकेंगे, अगर आप दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं देंगे। इसलिए इस दौर के अंदर, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, बहुत फितनों का दौर है, बहुत फितनों का दौर है। इस दौर के अंदर से हम जो गुजर रहे हैं, पूरी उम्मत हमारे लिए दुआएं करती है। हमारे मुरब्बियों का एहसान है कि उन्होंने हमें जो है दीनी तालीम दिया, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी जो है दीनी तालीम सीखें और सिखाएं, और अपने बच्चों को और बच्चियों को भी दीनी तालीम दें और मुरब्बियों को भी दीनी तालीम दें। इसी चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी क़ासमी मोहतमीम मशाइख़ुल हदीस तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका खिताब होगा। नारे